Hi English learners, welcome to my channel JTE Journey Towards English with Amrita. So friends, स्वागत है आपका मेरे चैनल में and today we are going to learn prepositions. So friends, आज हम prepositions पढ़ेंगे. Friends, what are prepositions? So prepositions are the words that shows the relationship between noun pronoun and the object in a sentence. समझ आया आपको फ्रेंड्स? प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं. लेट अस राइट अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशंस. ओके फ्रेंड्स, सो आपको समझ आया? Preposition shows relationship between noun pronoun and object in a sentence. जैसे कि in, on, over, under, below, behind. So ये सारे words क्या हैं? ये सब simple prepositions हैं. So मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लाइक दिस हमारे पास बहुत सारे prepositions होते हैं. फ्रेंड्स, prepositions आर ऑल्सो यूज टू इंडिकेट पोजिशन, प्लेस, डायरेक्शन एंड टाइम. इट मीन्स prepositions जो होते हैं, जो ये सारे prepositions हैं, ये टाइम को भी इंडिकेट करते हैं, प्लेसेस को भी इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को एंड पोजीशन को. सो कैसे हम करेंगे अब? लेट अस सी द preposition ऑफ पोजीशन. हम लोग एक एक करके सारे prepositions करेंगे. तो हमारा फर्स्ट preposition वी कैन से इज preposition ऑफ पोजीशन. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ. The couple will spend their money in London. So friends, preposition of position. यहाँ पे in word जो है is the preposition of position. यहाँ पे ये क्या बता रहा है हमें कि couple अपना पैसा कहाँ खर्च करेगा? couple अपना पैसा लंदन में खर्च करेगा. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम करते हैं अब सेकेंड. फ्रेंड्स, preposition ऑफ डायरेक्शंस हमें डायरेक्शन शो करते हैं. ये भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ शो करूंगी. चलिए एग्जांपल्स लिखते हैं. लेट्स गो टू द मार्केट. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में ये जो टू वर्ड है, ये क्या कर रहा है? ये हमें डायरेक्शन बता रहा है. किसकी डायरेक्शन बता रहा है? कहाँ जाने के लिए डायरेक्शन बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि वी हैव टू गो टू द मार्केट. मार्केट की तरफ जाने के लिए. ओके फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. The students eagerly ran towards the campsite. इस सेंटेंस में टू वर्ड्स जो है हमें डायरेक्शन शो कर रहा है ऑफ स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स कहाँ भागे हैं? कैंप साइट की ओर भागे हैं. सो अगेन दिस टू वर्ड्स वर्ड इज द preposition ऑफ डायरेक्शन. ओके फ्रेंड्स, थर्ड वन विच इज preposition ऑफ टाइम.
प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम फ्रेंड्स हमें टाइम बताता है। यहाँ पे हम काफ़ी सारे प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, अनटिल, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग जो वर्ड है वो यूज़ होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एंड फ्रॉम, टू, सो ऑल दीज आर व्हाट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और हमारे पास जो ऑन और एट वर्ड हैं, ऑन डेट्स एंड डेज के लिए यूज़ किया जाता है, एट हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट मी राइट द एग्जाम्पल। संडे। सो ऑन वर्ड जो है फ्रेंड्स, ये क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है? डेज एंड डेट्स के लिए। ऑन संडे, ऑन 31st of March और लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। I'll see you at 6 o'clock. ओके फ्रेंड्स, एट 6 o'clock। सो एट वर्ड क्या बता रहा है? हमें स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनको देख के या समझ के हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सो आइए आज मैं आपको ऐसे भी कुछ प्रपोजिशंस करवाती हूँ। जैसे कि हमारे पास वर्ड होता है बिसाइड या बिसाइड्स। तो चलिए मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बताती हूँ। Besides, okay friends, beside means next to, and besides means apart from. Beside means next to and besides means apart from. तो एक एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। She sat beside me in class, next to me. Okay, and besides. Besides cooking, I like reading books. It means apart from cooking, I like reading books. Okay friends, I hope ये आपको समझ आ रहा होगा। So हमारे next दो confusing prepositions हैं differ from and differ with. differ from and differ with. Now differ from का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? differ from का मीनिंग होता है to be unlike that person. unlike someone. and differ with का मीनिंग होता है to differ in opinions, having different opinions. ओके फ्रेंड्स, इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड डिफर विद हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम।
The form teacher differed with English teacher on boys' abilities. आपको समझ आया ना friends? Differ from and differ with. Now let me take the another example or another confusing prepositions, and that is between and among. Between friends is used to refer to people, places or things, and among is used for more than two people. Like we can write down ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। Okay friends, distribute the cake between both the partners, and among का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। Crowd. Okay friends, so these are the examples of some confusing prepositions. आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस बताऊंगी, ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिनके साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस ही यूज़ होते हैं, जो कि हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू गिव अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, ये हैं वो वर्ड्स जिनके साथ हमें कौन से प्रेपोजिशंस यूज़ करने चाहिए, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, एंग्री विद, अशेम्ड ऑफ, बोर्ड विद समथिंग, वी कैन से कमेंट ऑन, डिसएग्री विद, डिसअपॉइंटेड इन और विद, डिसगस्टेड एट और विद, protest against, rely on, similar to, write about or write to. I hope this will help you a lot in spoken English as well as written English. So let's start with the answers of the exercise on pronoun. Okay friends, चलिए मेरे साथ। So friends, I'll just tick the answers in the options. सारे answers tick करती जाऊंगी जो options में लिखे हैं। So first is dash did you see there? तो आंसर है whom did you see there? Okay, they wished to avenge dash on their enemy. They wished to avenge themselves on their enemy. Next is dash do you trust the most? Whom do you trust the most? The two brothers help dash in their business. The two brothers help each other in their business. Time and tide wait for none. Her house is situated opposite to mine. Only dash who are intelligent, I'm sorry I have written twice, only dash who are intelligent will pass the test. Only those who are intelligent will pass the test. One should not waste one's time in idle talks. Next is dash was very kind of you to come to the party. It was very kind of you to come to the party. Has dash seen the remote control? Has anyone seen the remote control? So okay friends, so these are the answers of this exercise. I hope you have done it.
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।